हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है दबाव समूह, जिसे इंग्लिश में हम प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह के उदाहरण तथा यह जरूरी क्यों होता है, और इसकी कमियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह ऐसे संगठन या लोगों का समूह होता है जो सरकार पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। कहने का मतलब आसान भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई समूह चाहता है कि सरकार कोई खास कानून कानून बनाए या उस कानून को बदल दे, तो वह इसके लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो ये जो दबाव डालने वाला संगठन होता है, इसी को हम दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, दबाव समूहों के कुछ उदाहरण बता देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट हो गया, जैसे व्यापार संघ होता है। मजदूरों या कर्मचारियों के हितों के लिए ये लोग काम करते हैं। आपने सुना होगा कि व्यापारियों का एक संगठन होता है जो अपने यूनिटी बनाकर सरकार पर हमेशा दबाव डालते रहते हैं। जिस प्रकार के कानून उनको चाहिए होते हैं या कोई कानून में उलटफेर करवाना होता है, तो वो उन पर दबाव डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, मजदूरों और अपने कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा काम करते हैं। सेकेंड है पर्यावरण समूह। आपने देखा होगा कि जंगल, नदियों और हवा को बचाने के लिए भी लोग काफ़ी कोशिश करते हैं और इनको बचाने के लिए काफ़ी समूह बनाए जाते हैं। तो पर्यावरण समूह इस दबाव समूह का ही उदाहरण है। थर्ड हो गया मानव अधिकार संगठन। आपने देखा होगा जो हमारे पास अधिकार मिले हुए हैं, हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, तो उनकी रक्षा करने का भी यहाँ पे कुछ समूहों ने जिम्मा ले रखा है, जो मानव अधिकार संगठन के तौर पर जाने जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये लोग सरकार पर हमेशा दबाव बनाते हैं और उनसे लड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को दबाव समूह के बारे में पता चल गया होगा, दबाव समूह क्या होता है। इसके आपको मैंने उदाहरण भी बता दिए। आगे मैं आपको इसको एक बताता हूँ कि दबाव समूह काम कैसे करता है। तो ये समूह अपनी बात मनवाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिनको मैं पॉइंट बाई पॉइंट अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सीधा संपर्क। यानी ये सरकार के लोगों जैसे नेताओं या अफसरों से मिलकर अपनी बात रखते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई विधायक है, किसी एरिया में कोई समस्या है, तो किसी प्रेशर ग्रुप ने या दबाव समूह ने वहाँ के विधायक से बात की, वहाँ के अफसरों से मिलकर बात की और अपनी बात रखी, तथा वह जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर उनको दबाव डाला, जो भी सरकार के वहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है प्रदर्शन। अगर सीधे संपर्क से बात नहीं चल रही, नेता लोग नहीं मान रहे, तो ये क्या करते हैं, ये प्रदर्शन करते हैं। सड़कों पर रैली, हड़ताल करके अपनी मांगे उठाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने धरना देते हैं। इस ये धरना किस लिए दिया जाता है, ताकि उन पर प्रेशर क्रिएट हो, दबाव क्रिएट हो, तो जिसके कारण वो लोग डिसीजन लें। तो प्रदर्शन भी एक इनका एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। थर्ड पॉइंट है, अगर प्रदर्शन भी नहीं काम आ रहा, तो ये लोग कई बार क्या कहते हैं, मीडिया के थ्रू भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे टीवी में आप डिबेट में बैठ जाते हैं, टीवी, अखबार या सोशल मीडिया के जरिए लोगों और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। आपने देखा होगा अन्ना हजारे ने किस प्रकार यहाँ की दिल्ली की सरकार पलट दी थी, जो कि एक अनशन पे बैठ के उन्होंने यहाँ की कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। तो मीडिया का और हड़ताल का, टीवी का बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है दबाव समूहों के अंदर। उदाहरण के लिए मजदूरों का कोई संगठन अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए भी हड़ताल कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि दबाव समूह जरूरी क्यों होते हैं। तो सबसे पहला जो बात होती है, ये जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग, जो दबाव समूह होते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। अब कोई बंदा इंडिविजुअल अगर किसी दफ्तर के चक्कर काटेगा, अकेला अकेला काटेगा, तो वहाँ पे उसकी सुनवाई होती नहीं है। आप लोग जानते हो यहाँ के क्या स्थिति है भारत की। आप अगर यूनिटी बना के जाते हो, समूह बना के जाते हो, तो वहाँ पर आपकी बात पहुँचाने में मदद होती है। साथ ही साथ सरकार को पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों के द्वारा एक फीडबैक मिलता है सरकार को कि हमारा कानून सही काम कर रहा है या हम कहीं कुछ गलत जा रहे हैं। साथ ही साथ छोटे समूह या कमजोर लोग भी अपनी आवाज़ उठा पाते हैं। जैसे अगर कोई गांव प्रदूषण से परेशान है, तो वह समूह बनाकर सरकार से मदद मांग सकता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दबाव समूह ज़रूरी क्यों होते हैं। दबाव समूह का जैसे आपको पता लगा कि काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। मैं एक बार आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या क्या कमियां होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसकी कमी का, कई बार ये सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं। हाँ, ये आप कई बार देख सकते हो कि जो भी यूनियन होता है वो अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, नीचे के तबके के जो लोग होते हैं उसके लिए काम नहीं कर रहा होता, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बात आगे रखता है। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं यहाँ पे। और इनके तरीके भी गलत हो सकते हैं, जैसे रिश्वत देना। कई बार दबाव समूह अपने काम करवाने के लिए रिश्वत भी देता है, या ले भी लेते हैं काम ना करने के लिए, मतलब लोगों का काम वहाँ तक आवाज़ ना बनने के लिए कि रिश्वत लेके वो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो कई बार ये भी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। इनके काम में खुलापन यानी पारदर्शिता कम हो सकती है, जिससे शक पैदा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बड़े-बड़े प्रतिनिधि दबाव समूह के गए, लेकिन छोटे लोगों को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है हमारे समूह में। तो छोटे लोगों को इससे क्या शक पैदा हो जाता है कि यार पता नहीं ये समूह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और शक पैदा होना लाज़मी भी होता है, क्योंकि जो इसके मतलब शीर्ष पे लोग होते हैं किसी भी दबाव समूह के, वो थोड़े से बैकग्राउंड से भी अच्छे होते हैं, थोड़ा उनका पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहता है, ताकि तभी वो लोग अपनी बात आगे रख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो छोटे लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा डाउट रहता है कि यार ये कहीं अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रहा, बस यूनिटी बना रखी है, समूह बना रखा है, बट काम हमारे फ़ायदे को ना करके ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। तो कई बार ये कमियाँ भी दबाव समूह की ज़ाहिर हुई हैं, जिसके कारण थोड़ा-सा इसको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से यहाँ पे लग सकती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया। मैंने बहुत ही आसान वे में बताया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको आराम से लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हो कि दबाव समूह हमारे देश में ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ बनते हैं, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये समूह सही तरीके से काम करे और सबके हित में योगदान दे, ना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए और मैं हर कोई कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तो अगर वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि वीडियो देखने से आपको फ़ायदा हुआ है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और वीडियोज़ के लिए मेरा आप चैनल देख सकते हो। मैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।